हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम ग्राफिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और साथ में उन क्वेश्चंस की कुछ निंजा टेक्निक्स भी देखेंगे ताकि हमारा ग्राफ स्केच करना कुछ ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ग्राफिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आज लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक कराया था तो उसके एक दो क्वेश्चन ही करे थे, तो अब इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हमारी इक्वेशन आ जाती है कि r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी कोस थीटा की फॉर्म में या r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी साइन थीटा की फॉर्म में, तो उसमें हम चेक करेंगे कि a बाई बी की जो वैल्यू है वो अगर है लेस देन 1, a बाई बी की वैल्यू है अगर इक्वल टू 1, a बाई बी की वैल्यू लेस देन 2 लेस देन 1 और एक a बाई बी की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 में। इस a बाई बी अगर हमारा लेस देन 1 आ गया तो उस केस में हमारी ग्राफ की फिगर कुछ ऐसी बनेगी। अगर a बाई बी इक्वल टू 1 आ गया तो उस केस में हमारी ग्राफ की फिगर कुछ ऐसी बनेगी। अगर a बाई बी 1 और 2 के बीच में आ गया तो उसमें हमारी ग्राफ की फिगर कुछ ऐसी बनेगी। और a बाई बी अगर मोर देन 2 आ गया तो उसमें वो सर्कल ही बन जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक क्वेश्चन करा था, जो क्वेश्चन था r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो अब ये इस वाली फॉर्म का ही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इसमें a बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है। a बाई बी की वैल्यू आएगी, हमारे पास a 1 है और b भी 1, तो a बाई बी की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। और तो उसमें हमारा ग्राफ ऐसा ही बना था। तो ये तो सिर्फ एक टेक्निक है कि हमारे को ये इक्वेशन ये इक्वेशन अगर हम याद रख लेंगे कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है तो हमें ग्राफ स्केच करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी करना तो ये उसी मेथड से है, ये बस को ग्राफ का पता लगाने के लिए कि उसकी शेप क्या बनेगी। तो जैसे कि ये एक टेक्निक है, वैसे ही दूसरी है कि जब हमें इक्वेशंस कुछ ऐसी टाइप की गिवन हो a साइन n थीटा की। अब इसमें n की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो उस केस में ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। a साइन n थीटा। तो उस अगर हमारी n की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू अगर 2 है तो a साइन n थीटा का ग्राफ ऐसे बन जाएगा कि जब हमारे यहाँ पे जो नंबर गिवन हो वो इवन होगा तो ये जो लोब्स हैं ये डबल हो जाएंगी। और अगर n हमारा ऑड होता है, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो उस केस में हमारा बनता है ऐसे। ये बिटवीन द एक्सिस वाली होती हैं। कोस थीटा के केस में ये ऑन द एक्सिस बनती हैं फिगर, और 4 के केस में बस वो 8 बन जाएंगी बिटवीन द एक्सिस। ऐसे ऐसे 4 है तो ये 8 बन जाएंगे। तो ये हमारी ऐसी कुछ फिगर बन जाएगी। तो ये बस याद करने का तरीका है, बाकी करना तो हमें कोई वैल्यूज़ लेके फिर पोलर कोऑर्डिनेट में ग्राफ बना के करना है। अब ये हमारे फिगर्स हैं r इज इक्वल टू ए कोस n थीटा की। ये जब n इक्वल टू 2 होगा, ये जब n 3 और n 4, तो ये कोस थीटा वाले हमारे ऑन द एक्सिस बनते हैं। तो 2 के केस में डबल हो जाती हैं, इवन के केस में, ऑड के केस में ये वही n के बराबर रहती हैं, और इवन के केस में 2 द नंबर ऑफ जितना भी हमें गिवन है वो हो जाती हैं। तो ये n इज इक्वल टू 2, 3 और 4 का ये हमारी कोस थीटा की फॉर्म में ये इक्वेशंस बनेंगी। ये और यहाँ पे जो a होता है वो बस इसकी ये लेंथ होती है कि यहाँ तक हमारी ये लोब गई है। अब हम इस फॉर्म का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है r इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, इसका हमने ग्राफ स्केच करना है। तो अब ये फॉर्म हमारी a कोस n थीटा वाली होगी और n है यहाँ पे हमारा 2, तो हमारे को पता है कि इसकी ये फिगर बनेगी। बट अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं कि पहले हम इसका पोलर में ग्राफ बनाते हैं। इसका पोलर में ग्राफ क्या बनेगा हमारा, कोस 2 थीटा है और तो पाई बाय 4 पे वैल्यू होगी हमारी 0
तो ये हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट हम बाद में करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे हम थीटा की, और आर कोस की वैल्यू 1 से ऊपर तो जाती नहीं, 1 से -1 के बीच में रहती है, तो कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है। π/4 अगर इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू π/2 पे 2 π/4 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा π/2, और कोस π/2 पे वैल्यू होती है हमारी 0। तो ऐसे ऐसे फिर π/2 पे हमारी हो जाएगी -1। फिर ग्राफ, ये वाला ग्राफ तो हमें प्लॉट करना आता ही है, तो इसका हम सीधा ग्राफ बनाते हैं। तो इसका पोलर में तो कार्टेशियन में तो ये ग्राफ बन जाएगा, बट हमें इसका पोलर में बनाना है। तो पहले हम इसमें हमें ये कुछ बताना है कि आर कैसे हमारा चेंज हो रहा है ज़ीरो एंगल्स चेंज करने पे। तो हम कुछ एंगल के बीच का इसका बता देते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, फिर हम इसका पोलर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 से π/4 में हमारा थीटा अगर हो रहा है तो आर हमारा जा रहा है 1 से 0 पे, डिक्रीज़ हो रहा है। थीटा जा रहा है हमारा π/4 से π/2 पे, तो वो आर डिक्रीज़ हो रहा है हमारा 0 to -1। थीटा हो रहा है हमारा π/2 से 3π/4, आर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है -1 to 0, और 3π/4 to पाई, तो हमारा आर जा रहा है 0 to 1। तो हम बस पाई तक ही दिखा देंगे, बाकी आगे हम अपना ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं पोलर में। तो हम देख रहे हैं कि 0 से π/4 में तो हमारा ग्राफ आ रहा है 1 से स्टार्ट होके 0 पे, तो 1 अगर ये है तो 1 से स्टार्ट होता होता है ये 0 पे आएगा। अगला है π/4 से π/2 पे ये वैल्यू, जिसमें हमारा ग्राफ 0 से -1, तो -1 हमारा इसके अपोजिट साइड बनेगा, जो फिर हमारा यहाँ कहीं बन जाएगा, क्योंकि π/2 पे वैल्यू -1 है, ये 1 होती है और इसके अपोजिट जाते हैं तो -1 होती है। और अगली है वैल्यू हमारी π/2 से 3π/4 जो होगी ये, इसमें भी -1 से 0 है, तो ये हमारा ग्राफ यहीं से शुरू होगा और 0 पे आके ख़त्म। और नेक्स्ट हमारी 3π/4 से पाई के बीच में 0 से 1, तो ये 0 से 1 आ जाएगा। अगली वैल्यूज सेम ऐसी सिमेट्री में ही जाएंगी और एंड में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा r = cos 2 थीटा का पोलर में ग्राफ। तो ये हमारी दो टेक्निक्स ख़त्म होती हैं। तो बस इन टेक्निक्स की तो बस हेल्प से हम ग्राफ की शेप देख सकते हैं कि कैसी बनेगी। बाकी हमें करना तो कि पहले कार्टेशियन में स्केच करेंगे और उसकी हेल्प से हम पोलर में स्केच करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसके और क्वेश्चंस ट्राई करने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।